एक भी डोज नहीं लिया, लेकिन Y% फुली वैक्सीनेटेड है। अगर इन दोनों के ही शरीर में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट एंटर करता है तो X% के केस में कोरोना वायरस पार्टिकल इस ह्यूमन बॉडी सेल को हाईजैक कर लेगा और खुद की करोड़ों कॉपीज बना के इन्फेक्शन फैला देगा। लेकिन Y% के केस में जैसे ही कोरोना वायरस पार्टिकल ह्यूमन बॉडी सेल में एंट्री लेने वाला होगा, वैसे ही इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज रिलीज करेगा और वो एंटीबॉडीज इस स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर देंगी। अब कोरोना पार्टिकल सेल में एंटर नहीं कर सकता, इसलिए Y% में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में तो म्यूटेशन की वजह से चेंजेस हो गए हैं। अब अगर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट इस Y% की बॉडी में एंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडीज रिलीज ही नहीं कर पाएगा जो इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन से कनेक्ट होकर इसको ब्लॉक कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग तो डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन के लिए मिली थी ना। यही रीजन है कि जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं या जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है, वो लोग भी ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन यूजलेस हैं? नहीं, इनफैक्ट वैक्सीन इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से काफी हद तक रोकेंगी। आइए समझते हैं कैसे। ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में जो म्यूटेशंस हुए हैं